नमस्कार। राजा राम ज्योतिष केंद्र से मैं पंडित समर्थ चौबे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगल के द्वादश भावों में प्रभावों को हम जान रहे थे। इस क्रम में ये दूसरा पार्ट है। हमने पहली वीडियो में मंगल के प्रभावों को प्रथम 4 भावों पर जन्म कुंडली के जाना है। अब हम अन्य बचे हुए 4 भावों पर मंगल का क्या प्रभाव रहता है ये चर्चा करेंगे। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि मैं काल पुरुष की कुंडली को ले रहा हूं, यानी मेष लग्न की कुंडली को ले रहा हूं। बिना देरी करिए चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल हो और मेष लग्न की पत्रिका हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है, क्योंकि मेष लग्न की पत्रिका में मंगल लग्न के स्वामी हुए और लग्न के स्वामी होकर के मंगल का पंचम में बैठ जाना अपने आप में श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर बैठकर मंगल कई प्रकार से व्यक्ति को फायदा देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल इंजीनियर इत्यादि भी बना देते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल हो तो अक्सर देखा गया है कि जातक का पेट थोड़ा खराब रहता है, लेकिन यहाँ पर बैठे मंगल की सीधी दृष्टि आय भाव पर होती है तो मंगल यहाँ पर बैठकर आय अच्छी कराते हैं। मंगल की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर तो आयु अच्छी देते हैं, और यहाँ पर बैठे मंगल की सीधी 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पर होती है तो विदेश से भी यहाँ पर बैठे मंगल जोड़ देते हैं। विदेश संबंधी कार्य भी यहाँ पर बैठे मंगल करा देते हैं। जन्म कुंडली के पंचम में मंगल कई बार संतान पक्ष संबंधी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न जरूर करते हैं, लेकिन अगर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसे मंगल अत्यंत शुभकारी हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 6ठ भाव में अगर मंगल विराजमान हो जाएं तो ये ऋण कारक योग कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र ये तक कहता है कि अगर जन्म कुंडली के 6ठ में यानी 6वें भाव में मंगल की राशि ही क्यों ना हो तो किसी से पैसा उधार मत लीजिए। ये ऋण कारक योग है। ये मंगल यहाँ पर 6ठ में बैठकर आपको ऋण में फंसा देते हैं। एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण ऐसे जातक को लेना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे मंगल ब्लड संबंधी रोग उत्पन्न कराते हैं। रक्त संबंधी समस्या यहाँ पर बैठे मंगल उत्पन्न करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि 9वें भाव पर होती है तो पिता से कहीं ना कहीं समस्या, पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर बैठे मंगल कर देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर तो यहाँ से बैठकर मंगल कई बार व्यय इत्यादि अधिक करा देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि व्यय इत्यादि अधिक होगा तो ही व्यक्ति ऋण लेगा। यहाँ पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर होती है तो कई बार यहाँ पर बैठे मंगल सिरदर्द इत्यादि की समस्या भी देते हैं। 6ठ में बैठे हुए मंगल आँख की समस्या भी उत्पन्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो इसे मांगलिक दोष के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 7वें में मंगल हो तो अच्छा नहीं है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। यहाँ पर बैठे मंगल निसंदेह वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न करते हैं। यदि पापक ग्रह शनि या राहु की दृष्टि हो तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में कन्या को वैधव्य योग या फिर विवाह विच्छेद इत्यादि झेलना ही पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 10वें भाव पर होती है, जो कि 10वें के लिए अच्छा है। 10वें भाव पर यहाँ पर बैठे मंगल जो दृष्टि कर रहे हैं वो उत्तम है, आपको सहायता देती है। कार्यक्षेत्र संबंधी लाभ यहाँ पर बैठे मंगल पहुँचा देते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लग्न पर यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि होती है तो कई बार सिर संबंधी समस्या, सिर दर्द इत्यादि या सिर में चोट भी यहाँ पर बैठे मंगल पहुँचा देते हैं। जन्म कुंडली के 7वें भाव में मंगल हो तो उनकी 8वीं दृष्टि 2तीय भाव पर होती है तो यहाँ पर बैठे मंगल धन जुड़वा देते हैं। धन संबंधी जो समस्या है उसका निवारण यहाँ पर बैठे मंगल कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल हो तो ये भी वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा गया है, इसे वैधव्य योग कहा गया है। और जन्म कुंडली के 8वें में मंगल का होना बहुत उत्तम नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब भी जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल हो लेकिन मेष लग्न की पत्रिका यदि हो तो यहाँ पर ये मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग को उत्पन्न करेंगे। अगर कोई अन्य पत्रिका है, अन्य लग्न की पत्रिका है और अष्टम में मंगल है तो यहाँ पर मंगल घातक है। लेकिन यदि मेष लग्न की पत्रिका है या वृश्चिक लग्न की पत्रिका है या ऐसा कोई भी लग्न जिसमें मंगल योग कारक है तो और मंगल जाकर एक कुंडली के अष्टम में विराजमान है तो ये मंगल दोष नहीं, मंगल योग होगा।
इस पर मैं विस्तृत वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम मंगल के अष्टम भाव में होने के प्रभाव को जान रहे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो तो ये भी रक्त संबंधी रोग उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल पुरुष की कुंडली में बाईं आंख को देखते हैं तो आंख संबंधी समस्या भी उत्पन्न कराते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि आय पर होती है तो जैसे तैसे आय यहाँ पर बैठे मंगल करा देते हैं। अचानक लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बैठे मंगल बनाते हैं मेष लग्न की पत्रिका के लिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे मंगल की सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होती है तो धन जुड़वा देते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की अष्टम दृष्टि जो है आपके पुरुषार्थ पर होती है तो ये बहुत उत्तम है। आपके पुरुषार्थ में भयंकर वृद्धि यहाँ पर बैठे मंगल कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने मंगल के प्रभावों को जन्म कुंडली के 8 भावों में समझ लिया है। आने वाले वीडियो में बचे हुए 4 भावों पर मैं मंगल के प्रभावों को आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऋषियों की प्राच्य विद्या आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को इससे लाभ हो। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।